अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 17.3 एक्सरसाइज क्लास 10 कराची बोर्ड न्यू बिट के अकॉर्डिंग। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो हमें ये दो सेट्स गिवन है। ए सेट, ए के सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, और बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए ई आई ओ एंड यू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है, हमें प्रूफ करनी होती है दो साइड्स, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड हमें बोल रहा है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए सेट लिख देंगे, यूनियन, फिर हम बी सेट लिख देंगे। अब यूनियन का ऑपरेशन कैसे होता है, हमें सारी चीज़ें मिला के और अरेंज करके लिखनी होती हैं। ए बी सी डी, जो चीज़ें दो दफ़ा आ रही हैं, जैसे ए दो दफ़ा आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखना है। ई दो दफ़ा आ रहा है तो एक ही दफ़ा। उसके बाद एफ जी एच वगैरह नहीं है, आई है, फिर सीधा ओ है, फिर यू है। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड कह रहा है बी यूनियन ए। इसमें सबसे पहले बी को हम पहले लिखेंगे, यूनियन, फिर हम ए को लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट है ए बी सी डी और ई। इन दोनों के दरमियान भी हमें यूनियन का ऑपरेशन करवाना। यूनियन के ऑपरेशन में हमें सब मिला के और अरेंज करके लिखना होता है। तो इसका भी सेम रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ए बी सी डी ई। उसके बाद ई के बाद कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, एफ जी या एच नहीं है हमारे पास दोनों सेट में, तो आई लिखेंगे। आई के बाद हमारे पास ओ आ जाएगा और फिर यू आ जाएगा। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे, ए बी सी डी ई। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू। तो इसका इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। जैसे ए और ए दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिख लो, ये कॉमन है, ए ई भी कॉमन है। जो कॉमन होंगे उसको एक दफ़ा लिख के क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। ये हो गया इंटरसेक्शन बी। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, बी इंटरसेक्शन है। इसमें सेट बी लिखना है हमने, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन, अब हम लोग ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी डी और ई। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट ए और ए आ जाएंगे, ई और ई हमें लिखने होंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी के भी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, वो भी हमारे पास प्रूव हुआ है। और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं, वो भी हमारे पास प्रूव हो गया। ये पहला सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में गिवन है। पी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और हमारे पास इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 3 के दरमियान में। अच्छा, तो वो इंटीजर क्या होंगे, -2 -1 0 1 2। ये मैंने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह दूसरा सेट है क्यू, वो बिलोंग करता है इवन नंबर से, और पॉजिटिव इवन नंबर हैं, ऊपर प्लस का साइन है, और वो 4 के बराबर और 4 से छोटे होने चाहिए। तो दो इवन नंबर बनते हैं, 4 के बराबर और 4 से छोटे, 2 और 4। तो क्यू सेट हमारा हो गया 2 और 4। सबसे पहले हम पी यूनियन क्यू सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इस पर भी हमने दोनों प्रॉपर्टी लगानी है, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पी यूनियन क्यू में सबसे पहले हमने पी लिखा, यूनियन, फिर हमने क्यू लिखा। इसका आंसर क्या बनेगा, सारी चीज़ें हमें मिला के लिखनी है और अरेंज करके लिखनी है। जैसे 2 और 2 दो बिल्कुल सेम है, तो 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 2 के बाद 3 नहीं आ रहा तो हमने क्या लिखा, 4। सेट ख़त्म। अब इसी तरह क्यू यूनियन पी में क्यू पहले लिखा,
पी सेट बाद में लिखा, दोनों को यूनियन करना है, यानी कि मिला के और अरेंज करके लिखना है। तो हम लोग मिला के और अरेंज करके लिख देंगे। दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, हमारा यूनियन वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो चुकी है। इसी तरह इंटरसेक्शन वाली करनी है। पी इंटरसेक्शन क्यू में सबसे पहले हम पी सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन क्यू सेट। अच्छा, हमें कॉमन लिखना होता है, तो ये +2 दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने +2 लिख दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे तो क्यू इंटरसेक्शन पी, क्यू पहले लिखेंगे, पी बाद में लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही आएगा, तो हमने 2 लिख दिया क्यू इंटरसेक्शन पी का आंसर। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो रही, तो हमने यहाँ पे प्रूफ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो हमारे पास 3 सेट गिवन है, हमें सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में हम सबसे पहले बी को लिखेंगे 5, 10, 15 और 20। यूनियन फिर हम सी को लिखेंगे 1, 2, 5 और 10। दोनों का यूनियन फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिला के और अरेंज करके 1, 2, 3, 4 तो है नहीं, तो 5 आ गया, फिर 10 आ गया, 11, 12 वगैरह नहीं है, डायरेक्ट 15 है और फिर 20 है। बी यूनियन सी का आंसर। अब हमें पूरा सॉल्व करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस ए की जगह मैं ए लिख दूंगा जो कि है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। उसके बाद लिखा है यूनियन, यूनियन लिख दूंगा। फिर लिखा है ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसकी जगह मुझे बी यूनियन सी का आंसर लिखना है 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। अब इसको भी यूनियन करना है। यूनियन में आपको पता है कि हमें मिला के लिखना होता है, तो मिला के हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 10 है, ये 15 आ जाएगा, 15 है, फिर 20 है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, ए यूनियन बी। ए की जगह ए के एलिमेंट आ जाएंगे, यूनियन बी की जगह बी के एलिमेंट आ जाएंगे 5, 10, 15 और 20। तो मैंने क्या किया, यहाँ सब कुछ मिलाकर 1, 2, 4, 5, 10, 15 में लिखना भूल गया, 15 एंड 20 ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट एंड यूनियन सी। तो ए यूनियन बी जो ब्रैकेट में उसकी जगह उसका आंसर लिख देंगे, और फिर यूनियन फिर सी की जगह सी के एलिमेंट्स लिख देंगे, अरेंज करके और मिला के लिखना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। दोनों की लेफ्ट हैंड हमारे पास इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो ये भी हो गया हमारे पास प्रूफ। अच्छा, अब इसकी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी किस तरह होती है, एसोसिएटिव ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड हमें कह रही है ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी। बी है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। इंटरसेक्शन सी सेट है हमारे पास 1, 2, 5 और
10। कॉमन क्या है हमारे पास? 5। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना होता है 5 और 10, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया 5 और 10। अब हमें कंप्लीट सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ए सेट लिखूँगा कंप्लीट 1 2 4 5 10 20। अब मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की जगह मुझे बी इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखना है, जो कि आया है 5 10। तो मुझे कॉमन लेना है 5 और 10 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 ये हमने इसका आंसर लिख दिया 5 10। हमारे पास 5 और 10 कॉमन आ गए थे। अब इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व, जो कि जिसमें पहले ब्रैकेट में हमें क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले मैं ए लिख देता हूँ। ए सेट है हमारे पास 1 2 4 5 10 20। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 5 10 15 और 20। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूँ तो सेम आ रहे हैं हमारे पास 5 10 और साथ में 20। तो इसका आंसर आया 5 10 एंड 20। अब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे जो जो लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट में जो है इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर आ जाएगा 5 10 20। और फिर इंटरसेक्शन सी की जगह सी के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 5 एंड 10। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, तो कॉमन आ रहा है 5 और 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 10। इस प्रॉपर्टी की भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं, तो ये आंसर हमारा हो गया प्रूफ। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें ए दिया हुआ है नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है प्राइम नंबर और सी दिया हुआ है इंटीजर। मैंने नीचे लिख दिया है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर्स, बी सेट प्राइम नंबर्स का और सी सेट इंटीजर का। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी का मतलब है कि प्राइम नंबर और इंटीजर को मिला के लिखना है। ये है प्राइम नंबर, ये है इंटीजर। अगर मिला के लिखोगे तो इंटीजर ही बनेंगे, क्योंकि इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों के नंबर हमारे पास आते हैं, तो आंसर आ जाएगा इंटीजर नंबर। फिर जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी का आंसर तो है इंटीजर नंबर, उसको किसके साथ हमें यूनियन करना है? ए के साथ। ए है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो और नेगेटिव नहीं होता। जबकि बी यूनियन सी का आंसर आया हमारे पास आया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में सारी चीज़ें होती हैं, तो जब हम मिला के लिखेंगे तो हम सारा मिला के लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीजर नंबर। राइट हैंड साइड में अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर को जब हम यूनियन करेंगे तो नेचुरल नंबर ज़्यादा होते हैं, प्राइम नंबर तो कुछ होते हैं 2 3 5 7 11 13 जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास नेचुरल नंबर आंसर आ जाएगा। और जब हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी को यूनियन कराना है सी से, ए यूनियन बी का आंसर आया नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर को हम यूनियन कराएंगे सी इंटीजर से, इंटीजर में तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीजर नंबर। इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि प्राइम नंबर और इंटीजर नंबर में से कॉमन ले लो, तो 2 3 5 7 11 13 ये वाला सेट सारा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर इंटीजर्स में पाए जाते हैं। तो ये नंबर्स थे प्राइम नंबर, तो आंसर आ गया प्राइम नंबर। इसी तरह जब बी इंटरसेक्शन सी को हम इंटरसेक्शन ए से करवाएंगे, ए है हमारे पास नेचुरल नंबर, तब भी हमारे पास यही कॉमन आएंगे जो ये सब नेचुरल नंबर में पाए जाते हैं, प्राइम नंबर। और एग्जैक्टली सेम तरीके से मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे एक्सरसाइज 17.3 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।